हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप स्टडी पे। आप सभी के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करवाने वाले हैं। तो आज आपकी दूसरी वीडियो होगी। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साइंस की आपकी 500 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी, तो उसमें आपको ये दूसरी वीडियो होगी। तो आप लोग जो लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग पहली वीडियो को अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और खासकर जीएस के स्टूडेंट्स भी जरूर देखिएगा जीएस टॉपिक के लिए, क्योंकि जीएस टॉपिक की हमने पूरी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करा दी है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जीएस के प्रश्न में आपके जो जीएस का टॉपिक है उसमें कम से कम 5, 6, 7 प्रश्न आपके साइंस से भी पूछ लिए जाते हैं। तो साइंस से प्रश्न उसमें हमने नहीं कराया है आपको उस सीरीज़ में। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को आप टच करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, पल पल की अपडेट पा सकते हैं और इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि साइंस के, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पौधों में, उसका प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज कब हुई थी? डी डुबे ने की थी 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल है। आप लोग अगर डीएनए आरएनए का फुल नेम अगर आपको पता होगा तो खुद ही उसमें पता चलेगा। देखिए, डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, सारे में, दोनों में आपके न्यूक्लिक एसिड आए ना, तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में कहाँ पे बनती है? अग्नाशय द्वारा बनती है। तो ये सब खोज से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पिछले साल के पेपर्स अगर आपने देखे होंगे तो आप लोग पूरे प्रश्न आपको एकदम रटे होने चाहिए। आप लोग एक तरफ से पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिलेगा, उसको आप लोग रिवाइज कीजिए 1-2 बार। और एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपकी ये वीडियो के सारी रिवीजन हो जानी चाहिए, इसी वजह से आपको पीडीएफ मिलते हैं। ब्रांकाइटिस एक रोग है किस चीज़ का? श्वास नली का। पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या है? सी। विटामिन सी आपको पता ही होगा, विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। और प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग क्या है? प्लीहा तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल कितना होता है? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में, 310 केल्विन में। मनुष्यों में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलता है? मतलब कि आपसे पूछा गया है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी।
गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? वोल्टेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ पे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। जो गुणसूत्र का निर्माण होता है किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46-23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक, यहाँ पे कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोशिका जो है ये सबसे छोटी है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के तहत। और कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद ये किसके उदाहरण हैं? क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी के। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर ये खाने के योग्य भाग क्या हैं? इनकी फल भित्तियाँ खाई जाती हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। सबसे लंबा कृमि क्या है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, जो कि सभी को पता होगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। देखिए, अगर सीरियल वाइज आपको याद करना है तो वैसे आप लोगों ने साइंस तो पढ़ी होगी, तो विबग्योर आपने इसमें पढ़ा होगा ना, विबग्योर, यही आप याद रखिए। विबग्योर में आपके सारे सीरियल से इंद्रधनुष के 7 रंग दिए हुए हैं। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैगनी का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपने पढ़ा ही होगा। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने? रोमर ने। प्रकाश के वेग को अगर सर्वप्रथम ज्ञात किया तो किसने किया? रोमर ने किया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अभी हमने आपको बताया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कारण वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको याद रखिएगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। और तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये सब प्रश्न याद रखने चाहिए। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन तथा सीसा। तो जो फ्यूज होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तांबा का होता है, टिन का होता है, सीसा का होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है और एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज ही चल रही है तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल यूज किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। आपको ये याद रखना है, जो तेल की बत्ती होती है उसमें दीपक जो जलता है तो वो तेल किस विधि से आता है, ऊपर आता है बत्ती में, जो बत्ती जलती रहती है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। मृग मरीचिका क्या होती है? जो आपकी रेगिस्तान में रेत होती है, बालू होती है, वो जब धूप पड़ती है तो सूर्य की प्रकाश में वो क्या होती है? एकदम चमकने लगती है। हमको ऐसा फील होता है, दूर से ऐसा देखने में लगता है कि जैसे वहाँ पानी ही पानी हो, लेकिन वहाँ पास जाने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही आपका मृग मरीचिका का कारण। और इसका कारण क्यों होता है? जो हीरे चमकते हैं, मृग मरीचिका होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया होता है वो दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, ये निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। और दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है किससे? उत्तल लेंस से। और परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2, जो आपका CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। देखिए अदिश सदिश आपको पता होगा, अदिश हमारी वो होती हैं ऐसी राशियां जिनके कार्य करने में दिशा का कोई वो नहीं होता है, मात्रात्मक दिशा नहीं होती, वहाँ पे अदिश राशियाँ होती। सदिश राशियाँ मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो वहाँ क्या होती है? सदिश होता है। जैसे देखिए बल, बल क्या है? हमारी सदिश राशि है। क्यों बल है? क्योंकि हम किस दिशा में बल लगाएंगे, हमको कुछ ना कुछ तो कोई तो डायरेक्शन और परिमाण उसका होगा। तो बल हमारा क्या है? विस्थापन। विस्थापन मतलब किसी भी दूरी को अगर हम तय करते हैं तो विस्थापित करते मतलब इतनी दूर से इतनी दूर गए तो विस्थापन, तो कोई तो डायरेक्शन होगी जहाँ पे हम गए। तो संवेग, ये सारे आपके क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पे अदिश राशियाँ क्या क्या है? कार्य है, ऊर्जा है, ताप है। देखिए ताप जो है टेम्परेचर, ये कन्फर्म नहीं है कि हम इसी दिशा में टेम्परेचर दें। समय भी आपका समय ये नहीं बताता किस दिशा में समय बताएगा, बाकी और दिशा में नहीं बताएगा। तो सदिश राशियाँ क्या क्या है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तत्व का सबसे हल्का या तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। क्योंकि परमाणु का जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में क्या लिखता है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब सबसे छोटा कण। तो क्या होता है? परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। जी हाँ, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है? आवेशहीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या कहलाती है? क्रमशः आक्षीकरण। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो प्रवृत्ति क्या होती है? हमारी आक्षीकरण होती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा होता है? 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, आपको पता होगा। परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसमें आपका अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या।
ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो, परमाणु भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा? संभारिक। मतलब कि द्रव्यमान अगर बराबर है तो संभारिक होगा और परमाणु क्रमांक अगर समान है तो वो क्या होगा? समस्थानिक होगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? क्रमशः वर्ग तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोब्रेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? क्रमशः 18 तथा 7। 18 आपके वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो डोसा वगैरह बनाने के काम में आते हैं तो वो बर्तन किसके होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम के उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। तो कठोर धातु अगर पूछे तो प्लेटिनम, कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। प्रत्यास्थता मतलब कि प्रत्यास्थ हमारी वो होता है जो किसी भी वस्तु को एक अवस्था में हो उसको अगर हम खींचते हैं तो प्रत्यास्थता मतलब वो तन जाती है, फिर इसको छोड़ दे फिर उसी, तो ये हमारी क्या होती है? वो इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील होता है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस होते हैं। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किससे होती है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। अगर सबसे शुद्ध जल आपको ऑप्शन में यहाँ पे पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, समुद्र का जल, वर्षा का जल या फिर शुद्ध जल, ऐसे लिख के दे देगा तो उसमें बोलेगा जल का शुद्ध रूप क्या है, तो आपको वहाँ पे अगर आ जाता है तो तुरंत आपको वर्षा का जल टिक करना होगा। भारी जल, देखिए इसका फार्मूला होता है D2O, तो इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल खोज किसने की थी? 1932 में यूरे तथा वाशबर्न ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में ही। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। तो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक किस में होती है? पालक के पत्तों में होती है और हरी सब्जियों में होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, जिसे हम बोलते हैं कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। और बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु किसकी है? स्टेनलेस स्टील की। सोल्डर, जिसे हम बोलते हैं टाका, वो मिश्रण किसका होता है? सीसा एवं टिन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे एवं टिन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग क्या होता है? फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट। कैल्शियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट।
पोटेशियम का अयस्क क्या है, नाइटर है। कैडमियम का अयस्क क्या है, ग्रीनोकाइक है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में हमने साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं ये प्रश्न, तो आप लोग सारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और अगर जिन्होंने थोड़ा सा भी स्किप किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप स्किप करें वही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप लोग को पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। और रिविज़न के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी इसका PDF दे दिया जाएगा हिंदी क्लास के बाद, तो आप लोग इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आप लोगों की GS की 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। आज उसकी लास्ट वीडियो थी, 7वीं। टोटल 7 वीडियो बनी हुई है। तो आप जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, GK के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न, वो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिखेगा। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें 7 वीडियो होगी। सातों को आपको एक तरफ से देखना है। बहुत ही ज़्यादा आपके GS टॉपिक में हेल्प मिलेगी। लेकिन वहाँ पे आप लोग ये जानते हैं कि GS में आपका साइंस भी आता है, तो साइंस को हमने वहाँ पे कवर नहीं कराया है। साइंस के लिए आपकी ये वीडियो, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो GS के स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि उससे 5 से 6 प्रश्न आपके साइंस से भी पूछे जाते हैं GS के पार्ट में। 10 आपके होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आपके होते हैं करंट अफेयर, और 5 से 6 आपके होते हैं साइंस। और उसके बाद जितने होते हैं आपके सारे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में हमने करा दिया है। तो आप लोग पूरी वीडियो को एकदम देख के रट डालिए। एक भी प्रश्न अगर उसमें से आ जाते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छे से आप लोग 5 दिनों की तैयारी में अच्छे से एकदम रट डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी हिंदी की क्लास होगी, तो सभी लोग हिंदी की क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।